हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ एक टॉपिक लेके आई हूँ कक्षा 11वीं का। वो है डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव किसे कहते हैं। जर्नल एंट्री के साथ आज हम समझेंगे। अभी तक हमने समझा है अकाउंटिंग टर्म्स की बेसिक टर्म्स को। ये भी एक उसी के टॉपिक है। मैं इसीलिए आपके सामने सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर के आ रही हूँ ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होगा तो हमको जर्नल एंट्री करने में, फाइनल अकाउंट बनाने में और हमारे को ट्रांजैक्शंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब जिस तरीके से हम लोग एक घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हमें एक नींव बनानी पड़ती है और अगर नींव मजबूत है तो वो घर भी मजबूत होगा, उसके पिलर्स भी मजबूत होंगे। उसी तरीके से अगर हमको अकाउंट्स के पिलर्स मजबूत होंगे, समझ में आ जाएगा कि उसके कंसेप्ट क्या कहते हैं, किस लिए हमने डेबिट किया है, किस लिए क्रेडिट किया है, तो हमें जर्नल एंट्री हो या फाइनल अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपके सामने एक और कंसेप्ट लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मेरी वीडियो को समझने के लिए, इट मीन्स अकाउंटेंसी को समझने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, वरना आपको बीच के क्लूज नहीं समझ में आएंगे। अगर आपने कट करके देखा तो पूरी वीडियो में से आपको मेन क्लूज कहाँ निकल गए नहीं समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर प्रियंका गौर आपका स्वागत करती हूँ। समझ चुके हैं डिस्काउंट किसे कहते हैं, जर्नल एंट्री किसे कहते हैं। तो आज हम इनकी बारीकियों के पास पहुँचने के लिए डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव को समझेंगे। डिस्काउंट अलाउ किसे कहते हैं। डिस्काउंट अलाउ वो होता है जो एक फर्म कस्टमर को देती है। क्या देती है? डिस्काउंट देती है। डिस्काउंट कस्टमर्स को देती है व्हेन दे पे देयर अकाउंट्स क्विकली, ताकि वो अपने अकाउंट्स को क्लियर कर सके जल्दी से जल्दी, ताकि वो डिस्काउंट अलाउ दे दें। डिस्काउंट रिसीव किसे कहेंगे हम? रिसीव वो होगा जो एक कंपनी या फर्म फ्रॉम इट्स सप्लायर when it pays their accounts quickly, जब वो पे कर देता है और अपने अकाउंट्स को क्विकली ओवर हिट करा देता है कि अब मेरा डिस्काउंट मिल गया है, डिस्काउंट अलाउ हो गया है, रिसीव हो गया है, पे कर दिया है। ये वो जो है अकाउंट्स क्लियर कर देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट रिसीव। चलिए देखते हैं कि इसका रूल क्या कहते हैं। रूल कहता है डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ है तो उसे हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अगर पे किया है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ऐसा क्यों, देखते हैं। तो आज हम यही जानकारी लेने वाले हैं रूल्स के थ्रू। रूल्स जो हमने पहले पढ़े थे, अकाउंटिंग रूल्स कौन कौन से थे? नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये जो रूल्स थे, इनके जो रूल्स वही रूल्स हैं, वही गोल्डन रूल्स पूरी अकाउंटेंसी में चलते हैं। तो आज हम उन्हीं रूल्स के साथ डिस्काउंट को पढ़ेंगे, डिस्काउंट को क्लियर करेंगे बारीकियों से कि डेबिट में रिसीव करने वाला डिस्काउंट को हम क्यों करते हैं और क्रेडिट को पे करने वाला क्यों करते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, डेबिट कब होगा? अगर हम पार्टी से पैसा ले रहे हैं, पार्टियों को अलाउ कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, उसे हम डेबिट करेंगे। फिलहाल तो यही बात करेंगे कि अगर हमें अकाउंट्स में अगर हमने डिस्काउंट अलाउ किया है और हमें पार्टी से पैसा मिल रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। मीन्स हमें रिसीव हुआ है, हमने अलाउ किया है, तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। इसे अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट खर्चा है वो हमें डेबिट में शो करना है। ये एक रूल की बात हो रही है, हम एंट्रीज के साथ समझेंगे। इसी तरह से डिस्काउंट हमें बच रहा है, रिसीव हो रहा है, मतलब
रिसीव का केस क्या होगा? बचना। रिसीव का केस मतलब बचना, मतलब पे करना, जहाँ पर हमारे पैसे का भुगतान कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए 5,000 रुपये हम किसी को दे रहे हैं, पार्टी से डिस्काउंट मिल रहा है, वो 1,000 रुपये का हमारे को 5,000 की जगह हमको 4,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। 1,000 रुपये का जो डिस्काउंट मिल रहा है हमें वो रिसीव्ड हुआ है। रिसीव का केस जो है वो फ़ायदे का केस है, मीन्स ये इनकम हमारे को क्रेडिट में दिखाएंगे, डिस्काउंट अलाउ में दिखाएंगे। खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो हमारा डेबिट साइड। तो डेबिट साइड का रोल जो है हमारा, पार्टी से पैसा रिसीव हो रहा है तो हमारा क्रेडिट में, और अगर एक्सपेंस कर रहे हैं तो हम भुगतान कर रहे हैं किसी भी, चाहे चेक के थ्रू हो चाहे कैश के थ्रू हो, जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा इनकम है। यह एक और तरीका हो सकता है कि जहाँ पर कैश या बैंक आता है, जैसे कैश हमें मिल रहा है तो डिस्काउंट भी हमें मिल रहा है। ठीक है, रूल है जहाँ पर भी हमारा कैश होगा, चाहे वो डेबिट में आ रहा हो चाहे वो क्रेडिट में आ रहा हो, वो हम कैश भी वहीं लिखेंगे और डिस्काउंट भी वहीं लिखेंगे। कैश अगर डेबिट में है तो डेबिट में ही हमारा डिस्काउंट आएगा, और कैश हमारी क्रेडिट में है तो कैश हमारा डिस्काउंट हमारा क्रेडिट में होगा। जहाँ कैश वहीं डिस्काउंट। कुछ एंट्री के साथ हम देखेंगे जो अभी आपको बताइए, एक्सप्लेन करिए। उससे पहले हम एक थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। डिस्काउंट विच इज गिवन बाय ए सेलर टू द बायर। बायर को सेलर से जो एक डिस्काउंट मिलता है वो क्या कहलाता है? डिस्काउंट अलाउ। ए डिस्काउंट अलाउ is when the seller of goods or services grant a payment discount to a buyer। जो एक डिस्काउंट की लिमिट है, when the seller of goods of service, जो सर्विसेज को या गुड्स को देने में एक ग्रांट पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया जा सकता है, वो जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट अलाउ। इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? इट इज जनरलाइज एंड द बैलेंस आर पुश्ड टू देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। ठीक है, उसके पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में शो करेंगे। डिस्काउंट अलाउ इंक्रीज द एक्सपेंसेस। हमारे एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होंगे सेलर की तरफ से तो हम क्या कहलाएंगे? डिस्काउंट अलाउ। ऑन दी अदर साइड, अगर रिड्यूस हो रहा है, अगर हमारे डिक्रीज हो रहा है एक्चुअल अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम द सेल्स के साथ, कि जो हम सेल्स कर रहे हैं और उसके साथ हमारा एक्चुअल अमाउंट भी नहीं आ रहा है, वो भी कम में जा रहा है, तो हमारा क्या करते हैं? हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री है। डिस्काउंट अलाउ टू डेब्टर्स अकाउंट। डिस्काउंट अलाउ किया है हमने, डेबिट में किया है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये देखिए कैश जहां पर होगा वहीं डिस्काउंट आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, नॉर्मली जो इसकी एंट्रीज की जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। उसी तरीके से अगर मान लीजिए डेब्टर्स अकाउंट डेबिट किया गया है तो कैश ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट होगा, तो डिस्काउंट भी हमारा क्रेडिट में होगा। अब ऐसा क्यों? डेबिट कैश इसलिए हुआ कि रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन, क्या चीज अंदर आई, कैश। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट हमारा खर्चा हो गया, नॉमिनल अकाउंट इसलिए डेबिट हो गया। डेब्टर्स हमारे क्रेडिट है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। ये हमारा क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री नॉर्मल से की जाती है। अब सिंप्लीफाइंग द एंट्री विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, यही चीज मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाई है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। बिजनेस जो है अलाउ कर रहा है डिस्काउंट देने के लिए, तो डेबिट क्यों किया हमने कैश को? असेट्स इंक्रीज हुई थी इसलिए, और यहाँ पर डेबिट इंक्रीज, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ। डेब्टर्स जो है क्रेडिट द डिक्रीज इन असेट्स, क्रेडिट हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है हमारा असेट्स इसलिए। तो ये मैंने आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि
किस लिए हमने इसको डेबिट किया, किस लिए क्रेडिट किया। जब हमें रिसीव हुआ डिस्काउंट तो हमने उसे डेबिट किया, और हमने पे किया डिस्काउंट तो हमने उसे क्रेडिट किया। डिस्काउंट रिसीव बाय द सेलर फॉर परचेजेस मेड, परचेज करी थी तो जो सेलर से रिसीव हुआ है हमें परचेज करते हुए डिस्काउंट, वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट रिसीव। ए डिस्काउंट रिसीव विद अ रिवर्स सिचुएशन वेयर द बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ग्रांटेड डिस्काउंट बाय द सेलर। एक ऐसा रिवर्स सिचुएशन है ये, जो हमारा अभी हमने जो डिस्काउंट अलाउड किया उसका बिल्कुल रिवर्स है ये, कि बायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज ग्रांट अ डिस्काउंट ऑफ सेलर। डिस्काउंट रिसीव करेंगे विल अपीयर इन अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन क्रेडिट साइड, इसको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं P&L अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव बाय द बायर व्हेन सेलर अलाउ डिस्काउंट, और जर्नली इसको डिस्काउंट अलाउ को बाय द सप्लायर व्हेन द ट्रांजेक्शन हैपन on credit basis such as trade discount, early payment discount and the high volume purchase discount। जिस तरह से हम दिखाते नहीं है ट्रेड डिस्काउंट को अर्ली पेमेंट के लिए हाई वॉल्यूम परचेज डिस्काउंट की तरह, उसी तरीके से डिस्काउंट अलाउ जो सप्लायर से व्हेन परचेज ट्रांजेक्शन हुई है क्रेडिट बेसिस पे, उसी तरीके से हम इसे करेंगे। तो हमारा चेक है जानवी का, वो 190 रुपये का 200 रुपये का मिलना था, और उन्होंने हमें 110 रुपये का सेटलमेंट हुआ था, क्रेडिट डिस्काउंट दिया जाएगा। तो उसने हमें चेक दिया था, तो वो बैंक में दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 190, और डिस्काउंट कितना मिला 10 रुपये। डिस्काउंट डेबिट, जहाँ पर कैश आएगा, जहाँ पर बैंक आएगा वहीं पर डिस्काउंट आएगा। तो जानवी क्रेडिट कितना था 200 रुपये, मेंटेन करेंगे ऐसे। अब इसी तरीके से मान लीजिए इसको इनकम साइड में हम कब दिखाते हैं, पे हम कर रहे हैं पे टू कृष्णा। मान लीजिए हम एक कृष्णा कंपनी है, 450 रुपये दिए, डिस्काउंट रिसीव किया 50 रुपये, 50 रुपये हमने बचा लिए अलग से, मतलब 450 का तो हमने अमाउंट दे दिया, लेकिन 50 रुपये हमने बचा लिए। इसका मतलब पार्टी को कितने देने थे 500 रुपये। तो हम डिस्काउंट रिसीव हुआ 50 और कृष्णा 450, कैश कितना दिया, कैश कृष्णा अकाउंट डेबिट जो लेनदारी का था 500 रुपये, तो उसको हम 500 रुपये दिखाएंगे। कितना दिया कृष्णा को, कैश दे दिया है 450 रुपये, ऊपर मेंशन है, और कृष्णा जो है डेबिट कर दिया इसीलिए, और कैश को और डिस्काउंट हम इसे क्रेडिट करेंगे। कैश कितना दिया 450 रुपये, डिस्काउंट दिया हमने 50 रुपये, उसी तरीके से हमने एंट्री कर तरीके से हम उसे डेबिट करेंगे, किस तरीके से क्रेडिट करेंगे। आशा करती हूँ अब आपको ये समझ में आ गया होगा डिस्काउंट रिसीव किसे कहते हैं और अलाउ क्यों करते हैं, डेबिट में क्यों करते हैं और क्रेडिट में क्यों करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़।